लिया है ये प्लान 5 ईयर। हम सबने पढ़ा और देखा है कि हमारे संविधान में देश की सरकारी योजनाओं को लागू करने, उनकी क्रियान्वयन के लिए 5 वर्ष की योजना दी गई है। वह योजना सफल हो असफल हो, ये शासन और प्रशासन का विषय है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति भी लग रही है। नेचर है ये प्लान 5 ईयर। क्या कुआर कार्तिक में सावन भादो, क्योंकि धान की फसल किसानों की तैयार है, कटने को कट रही है। उसकी मेहनत गाड़ी कमाई खेतों में सड़ने जा रही है और अप्रैल मई में गेहूं की फसल का यही हाल होता है। ये लगभग 5 वर्षों से मुझे पूरा याद है, आपको भी याद होगा कि कहीं ना होना हो तराई क्षेत्र में तो 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। क्या इसके लिए प्रकृति दोषी है या सरकार और शासन प्रशासन दोषी है? हाँ, शासन प्रशासन जहां पर दोषी है, गलत है, वहां पर हम लोग जागरूक लोग आए दिन समस्या उठाते रहते हैं, आंदोलन जनांदोलन संघर्ष करते रहते हैं जो भी संभव है। सरकारें भी कभी समाधान करती हैं, कभी समाधान कहने करती हैं, प्रयासरत हैं। जो भी है तो उनका विषय है। लेकिन मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनों से अपनी बात, जैसे मजबूर और मजदूर को कभी भी अपने लाभ के लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मजदूर और मजबूर कभी छल और साजिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो मजदूर भी है प्लस मजबूर भी है तो उसे हमेशा अपनी नेक नीयत रखनी चाहिए, हमेशा उसका उद्धार होता है। बरसों पीढ़ियों देखा गया है समाज में। यही किसान भाई हम लोग, बाकी कर्मचारी भाई, व्यापारी भाई के विषय में क्या है मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों, पशु पक्षी पेड़ पौधा, पानी पर्वत आदि जिन पर हम लोगों ने दोहन किया, जो सीधे सीधे लोगों ने किसान बनाम पशु पक्षी परेशान, पेड़ पौधे परेशान, और सीधे सीधे कर दिया गया है बनाम किसान। किसान हमसे, किसानों से उन्हें संघर्ष करना होता है, किसान उनसे संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसे अपनी फसल रखवानी है और असहाय छुट्टा पशुओं को उनको अपना पेट भरना है। वो भी घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको भी दर्द हो रहा है और कहीं न कहीं उनका भी दर्द ये निकल कर पेड़ पौधों की तस्करी हो रही, पशु तस्करी हो रही, और ये दर्द उनका जो सब जगह फट रहे हैं, चीर फाड़ पड़े हैं। मैंने पहले भी कहा किसान भाइयों, जितना नुकसान एक दिन में हो जाता है असमय बारिश से तैयार फसल खड़ी में, उतना साल भर में नहीं होता है। बस हमारे चौसा छुट्टा जानवर जो ये अपने पेट भरने के लिए भले हम पे निर्भर है, वो इसीलिए वो हमारी फसल खा रहे हैं। हमें विचार करना होगा कि वो मेरे अभिन्न अंग हैं, मेरे जीवन के पूरक हैं, वो मैं बाएं और दाएं, पेड़ पौधा हमारा बायां और पशु पक्षी हमारा दाना अंग है। इस पर विचार करके ही हमें अपना जीवन पुनः जीना होगा। सरकारें योजनाएं बनाती रहेंगी, लेकिन हमें सोचना होगा जो मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, सड़क पर, चौराहों पर, खेतों में, खलिहानों में, गांव में, हर जगह असहाय छुट्टा पशु फटा हुआ घूम रहा है, खड़ा घूम रहा है। किसान भाई, हमें आपको इसका दोषी ठहरा दिया गया है। मैंने संकल्प लिया है प्रणाली तरह इसका भी संघर्ष करने का, टाइम जो भी लगे सरकारें योजनाएं बनाएं, लेकिन अगर आप सबका सहयोग आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर से असहाय छुट्टा पशुओं का भी समाधान होगा और हमारी आगे फसलें बचेंगी, उनकी जीवन की रक्षा होगी। क्योंकि ये कार्य सरकारी योजना बनाकर नहीं, कर्मचारी रखकर नहीं, ये कार्य सेवा भाव से ही हो सकता है। पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को अपना जीवन अंग मानकर ही हो सकता है। ये मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।